आधे घंटे तक योयो से वीडियो कॉल पे बात की। फिर योयो को होमवर्क करने जाना था। यू उससे थोड़ी देर और बात करने के लिए कहता है, लेकिन योयो परेशान दिख रहा था। निंगशी भी यू के हाथ से अपना फोन छीन लेती है। वो योयो को कह देती है कि हाँ अब तुम जाओ अपना होमवर्क करो, और वो कॉल काट देती है। यू से कहती है, तुमने उसके साथ काफी मजे लेके बातें की, तुमने इस बारे में सोचा है जब वो तुम्हारे साथ रहने आ जाएगा तब तुम कैसे रहोगे? यू उदास हो गया और कहता है, क्या तब मैं सॉन्गवाला को छोड़ सकता हूँ? निंगशी कहती है, नहीं। क्या तुम टाइप ए ब्लड वालों के लिए अब भी फीलिंग्स नहीं रखते? यू मुस्कुराता है और उठकर कहता है, सब लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। किसी का कचरा किसी के लिए खजाना भी बन सकता है। जब वो वीजिन माउंटेन पे वापस आया तब वो अपने साथ कुछ मिठाई भी लेता आया कि जी आंटी, डिनर के बाद इसे सोंगमो को खिला देना। मैं वापस आते वक्त तिरामिसू लेता आया हूँ। जी आंटी कहती है, हाँ ठीक है। मिस्टर निंग, आज आपकी तबीयत कैसी है? यू कहता है, मैं ट्रैफिक में फंस गया था तो अभी मेरे पेट में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं डिनर करूंगा। सॉन्गवाला डिनर के वक्त भी अपना काम कर रहा था और मोमो उसे अपने दिन के बारे में बता रहा था और बता रहा था कि हाँ मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता हूँ। आज का सूप यू को बहुत ग्रीसी लग रहा था। वो मोमो से कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने सूप का पहला चम्मच लिया उसे उल्टी जैसा हुआ। सॉन्गवाला जो फोन पे बात कर रहा था वो यू को पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? यू भाग के जाने लगा और मन में बोलता है, वॉमिटिंग के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब कि सॉन्गवाला ने पूछा क्यों? उसे दिख नहीं रहा था कि यू को उल्टी हो रही है। सॉन्गवाला भी यू के पीछे पीछे गया और उसे पूछा कि क्या अब तुम ठीक हो? यू की हालत सच में खराब हो गई थी। सॉन्गवाला उसका टेम्परेचर चेक करता है कि कुछ तो कहो मुझे। यू सोचता है उसके हाथ कितने वार्म फील हो रहे हैं। यू कहता है, जब मैं घर वापस आ रहा था तब मुझे मोशन सिकनेस हो गया, मतलब मुसाफरी करने से जो उल्टी जैसा होता है वो। सॉन्गवाला ने अपना हाथ यू से दूर ले लिया तो यू को ये अच्छा नहीं लगा कि बहुत ही जल्दी वो वार्मनेस चली गई। सॉन्गवाला उसे सहारे के लिए हाथ देता है, लेकिन यू में इतनी सी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो ठीक ठाक खड़ा रह पाए। तो फिर सॉन्गवाला उसे सहारा देके ले जाने लगा कि चलो मेरे साथ, क्या तुम्हें कहीं और तो दर्द नहीं हो रहा है ना? यू कहता है, मुझे बस चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा हो रहा है। यू ने जी आंटी को मना कर दिया कि उसके लिए पॉरेज बनाने की जरूरत नहीं है और उसने सॉन्गवाला से कहा कि वो उसके रूम तक उसे छोड़ने आ जाए। फिर सॉन्गवाला उसे पूछता है, क्या तुम्हें अभी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है? यू कहता है, नहीं मैं बस थक गया हूँ। यू को आज मुलायम पिलो और ज्यादा मुलायम लग रहा था। सॉन्गवाला उसे कुछ कह रहा था लेकिन वो ठीक से सुन नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसको धुंधला दिखने लगा। बस उसे सॉन्गवाला के हाथ फील हो रहे थे। सॉन्गवाला ने बहुत ही जेंटली उसके सर पे हाथ फेराया, उसके फेस पर, उसके नेक पर, उसके शोल्डर पर, और धीरे धीरे वो नीचे की ओर जा रहा था। फिर फाइनली वो उसकी कमर तक रुक गया और वो बोलता है, क्या वो सच में सिर्फ एक मोशन सिकनेस था? मुसाफरी करने से जो तबीयत खराब हो जाती है, उल्टी होती है वो। लगता है कि सॉन्गवाला को शक हो गया है कि यू प्रेग्नेंट है। फिर आधी रात को यू प्यास की वजह से जाग गया। वो उठने लगा। सॉन्गवाला उसके पास ही बैठा था और कहता है कि हिलो मत। वो यू को संभालता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, ये लो पी लो। यू ने बस पानी देखा और पीने लगा। सॉन्गवाला कहता है, धीरे धीरे पियो। यू खांसने लगा। सॉन्गवाला उसके हाथ से पानी का ग्लास लेता है और कहता है, मैंने कहा नहीं था कि धीरे धीरे पियो? तुम अब बच्चे नहीं हो क्या? तुम्हें पानी भी नहीं पीना आता? यू को वो बहुत ही एनोइंग लग रहा था तो वो फिर से सो गया। यू ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो सॉन्गवाला और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने जोर से टेबल पे ग्लास रखा, लेकिन यू तो सो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद यू हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने कहा कि उसका हाथ रिकवर हो गया है। वो बस हैवी सामान नहीं उठा सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। तो उसने फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले उसने लगातार 3 दिनों तक लाइव स्ट्रीम करके जो ड्रैगन पैलेस वाला केक बनाया था ना, उसमें जितने व्यूज थे इस बार उससे ज्यादा व्यूअर्स आ रहे हैं। किसी ने कमेंट किया कि पास्ट में मैंने निंगयू को काफी बुरा भला कहा, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। चैंग शिंगजी तो सच में एक कमीना है। यकीन नहीं होता वो एक्सपायर इंग्रेडिएंट्स वाला केक बेचता है। तो इस वजह से यू भी चौंक गया कि क्या एक्सपायर हुए इंग्रेडिएंट्स। उस वजह से यू एकदम ही एब्सेंट माइंडेड हो गया था, तो उसने जल्दी जल्दी में ही लाइव स्ट्रीम खत्म कर दिया और वो सुमिरन बेकरी के लिए निकल पड़ा। आपके लिए एक सवाल, बहुत ही आसान सवाल, यू अभी सुमिरन बेकरी क्यों जा रहा है? ऑप्शन 1 वहाँ से केक लेने, ऑप्शन 2 ये पता करने कि वो सच में एक्सपायर हुए इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, ऑप्शन 3 ये कहने की अब मुझे भी यहाँ पे काम दे दो, मेरा नाम क्लियर हो गया है, मैं कोई कॉपीकैट नहीं हूँ।